अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बासित हुसैन है और मेरे ग्रुप फेलो का नाम फैज़ान है और मेरा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी डायमेंशनल अरे है क्या। मल्टी डायमेंशनल अरे जो है इसका मतलब है अरे ऑफ अरे। ये 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी। अरे ऑफ अरे का मतलब है कि अरे के अंदर एक और अरे मौजूद है। असल में जो जावा की अरे है ये दूसरी जो सी और C++ है उनकी तरह नहीं है, ये उनसे ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके रेफरेंस के हिसाब से रे के रेफरेंस के लिए फिर उस वेरिएबल के हिसाब से आगे हम वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। तो अरे को इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक वेरिएबल स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप सबसे पहले डाटा टाइप लिखें, जिसमें मैंने इधर इंट लिख देता हूँ। इंट डाटा टाइप देने के बाद स्केयर ब्रेसेस यूज़ करें क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल अरेज यूज़ कर रहे हैं, तो इधर 2 स्केयर ब्रेसेस यूज़ होंगी। तो दोनों स्केयर ब्रेसेस यूज़ करने के बाद अभी हमने अरे नेम लिखना है, यानी कि अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं अरे के रेफरेंस के लिए। तो अरे नेम जो है हमने ए लिख दिया, तो इधर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया। और अभी हमने इसकी मेमोरी नहीं दी कि इसके अंदर कितने रोज हैं कितने कॉलम, मेमोरी अलोकेट नहीं की। अभी मेमोरी अलोकेट करने के लिए अभी हम इसका वेरिएबल लेंगे जो हमने ए अरे नेम लिखा था, अरे नेम यानी कि ए अरे नेम है, इसका ए लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसको लिखने डिक्लेयर करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि पहले डाटा टाइप लिख लें, फिर अरे नेम और फिर ब्रेसेस यूज़ कर लें। लेकिन बेहतर तरीका जो है वो ऊपर वाला ही था जो मैंने पहले बताया था। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। दोनों तरीक़ों से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर एक और तरीका भी है इसका, वो ये है कि आप सबसे पहले डाटा टाइप लिखें और फिर स्केयर ब्रेसेस, पहली स्केयर ब्रेसेस और फिर हमने लिखना है अरे का नेम और फिर दूसरी स्केयर ब्रेसेस। तो एक ये तरीका भी है अरे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अरे के लिए। तो अभी मैं पहले वाले तरीका यूज़ करता हूँ, इंट स्केयर ब्रेसेस और अरे नेम। तो अभी मैंने एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है अरे के लिए, अरे के रेफरेंस के लिए। तो अभी मेमोरी लोकेट करूँगा ए इज इक्वल टू, इधर हम न्यू डाटा टाइप जो है यूज़ करते हैं, न्यू डाटा टाइप इंट है हमारी और स्केयर ब्रेसेस ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अभी ये देखें, अभी ये एरर शो करा रहा है क्योंकि अभी हमने मेमोरी लोकेट करनी है, तो उसमें हम नल तो छोड़ नहीं सकते, दोनों नल होंगे तो ये एरर देगा। तो अगर हम रो साइज यानी कि रो का साइज ना दें और कॉलम का साइज दे दें तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कॉलम का साइज ना दें और रो का साइज दे दें तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि रो जो है वो नल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रो नल होगी तो फिर आगे ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इधर मैं रो का साइज 2 दे देता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये है रो अरे ऑफ अरे। तो अगर अरे इधर पहली अरे के एलिमेंट, अरे के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, नल होगी, तो फिर अगली अरे के एलिमेंट उसमें कैसे आएंगे? नल में तो कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एलिमेंट के अंदर अरे होती है, यानी कि अभी मैं इधर बता रहा हूँ 2 है इधर एलिमेंट, तो इन दोनों एलिमेंट के अंदर ये एक अरे खाली मौजूद है जिसका कोई एलिमेंट नहीं। लेकिन अगर खाली इधर हो तो उसके अंदर
ये अरे नहीं आएगी, क्योंकि इधर हमने 3 लिख दिया था तो नहीं आएगी। तो वो 3 जो है वो खाली के अंदर एक अरे, इसको एक एलिमेंट चाहिए, इधर कोई एलिमेंट नहीं होगा, नल होगा, तो वो इधर नहीं आ सकेगी अरे के अंदर। तो अरे ऑफ अरेज का मतलब ये है कि इधर एक अरे है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और इन दोनों एलिमेंट के अंदर एक एक और अरे मौजूद है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया अरे के लिए, मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए, और इनकी वैल्यूज भी और इनका मेमोरी भी एलोकेट कर दी कि इधर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। पहली जो है रोज को शो करती है ब्रैकेट, दूसरी कॉलम को। तो अभी हम इनकी वैल्यूज असाइन करेंगे। वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरे नेम लिखते हैं। अरे नेम लिखने के बाद पहली स्क्वायर ब्रैकेट, तो अरे जावा के अंदर जो है अरे इंडेक्स बेस्ड है, और अब पहला एलिमेंट इसका जो है वो 0 में स्टोर होगा, यानी कि 0 इंडेक्स में स्टोर होगा। उसके लिए आप हम ये एक एग्जांपल छोटी सी दे सकते हैं कि ये अरे लेंथ है, यानी कि 10 अरे लेंथ है, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसको जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका जो पहला एलिमेंट है इस अरे का, ये पहला एलिमेंट है वो 0 में स्टोर होगा, यानी कि पहली रो जो है उसका पहला एलिमेंट 0 में स्टोर होगा। इसी तरह पहला कॉलम जो है उसका पहला एलिमेंट भी 0 में स्टोर होगा, और दूसरी का 1 में, फिर तीसरी का 2 में। तो इसी तरह 10 तक जाएगा तो 10 का जो है 10th का वो 9 में स्टोर होगा, 10th एलिमेंट 9th इंडेक्स में स्टोर होगा। तो हम वापस आते हैं, तो इधर 0 यानी कि पहला एलिमेंट, ये इसका पहला एलिमेंट, 2 एलिमेंट है ना इसके अंदर, यानी कि 2 रोज हैं। तो पहली रो और इसके अंदर 3 कॉलम है, तो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, उसकी वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह अब हम फिर पहली रो और दूसरा कॉलम और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। अभी मैंने 2 कर दी, ऐसे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही रख दी। फिर ए इंटू पहली रो, क्योंकि अभी हमारा तीसरा कॉलम तक नहीं गए, तो अभी हम तीसरे कॉलम पर आ गए हैं। तो अभी हम इसकी वैल्यू असाइन करके अभी हमारा एक रो और 3 कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि पहली रो और 3 कॉलम कंप्लीट हो गए, इसलिए अब हम वापस आ जाएंगे दूसरी रो के ऊपर, और फिर दूसरी रो के अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट वो 0 पर इंडेक्स पर स्टोर होता है, तो इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले इंडेक्स पर स्टोर होगा। तो इसके लिए हम 0 1 एंड, और उसका पहला कॉलम जो कि 0 इंडेक्स पर है, पहला एलिमेंट कॉलम का, तो फिर 0 इंडेक्स पर होगा, यानी कि पहली रो और दूसरी रो और पहला कॉलम इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं इधर। इसी तरह दूसरी रो और दूसरा कॉलम कोई वैल्यू दे दें। इसी तरह अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, इसे अब हम कोई भी वैल्यू दे दी। तो हमारे पास जो है 2 रोज और 3 कॉलमों की वैल्यूज जो है वो हमने इधर स्टोर कर दी है, असाइन कर दी है कि इनकी वैल्यू, पहली रो पहले कॉलम की वैल्यू 2 है, पहली रो दूसरे कॉलम की वैल्यू भी 2 है। तो अभी हम चूँकि ये वैल्यू जो है हमने असाइन कर दी है, तो इसके लिए अब हम इसकी जो है प्रोसेस के लिए, यानी कि मल्टी डायमेंशनल अरे में मौजूद ये जो तमाम आइटम्स हैं इनको एक्सेस करने के लिए हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप बनाते हैं। इधर मैं फॉर लूप बनाऊंगा, तो हम 2 दफ़ा फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। पहली दफ़ा फॉर लूप बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं रो की वैल्यू जो है वो साइन करूंगा, फॉर लूप। तो इधर मैं लिखूंगा इन डाटा टाइप, ये मैं
चूँकि ज़ीरो इंडेक्स पर स्टोर होता है पहला, तो इधर लिखिए ज़ीरो। इधर कहाँ से स्टार्ट होना है फॉर लूप के अंदर, बेसिकली होता है पहले बताते हैं कि वेयर टू स्टार्ट, और फिर आता है कि उसकी कंडीशन क्या है, एंड कहाँ पर होता है, और फिर इंक्रीमेंट साइन। अभी हमने बता दिया कि वेयर टू स्टार्ट। अभी हम बताएंगे कि इसका जो है इंक्रीमेंट या इसकी कंडीशन क्या है। आई जो है वो लेस देन, क्योंकि 2 कॉलम्स हैं हमारे पास और 0 इंडेक्स पर जो है इसका पहला एलिमेंट स्टोर होता है। जब 2 एलिमेंट आने हैं, यानी कि पहली अरे के अंदर 2 रोज जो हैं वो मौजूद हैं, तो फिर अगर हम इधर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पर 0 और 1 2 रोज हो जाएंगी। तो इधर मैं 2 लिखूंगा, यानी कि आई लेस देन 2, 0 से स्टार्ट होगा 0 और 1। अगर ये 2 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये आगे वर्क नहीं करेगा। और इंक्रीमेंट साइन लगा देता हूँ आई प्लस प्लस का, और आगे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अब एक और फॉर लूप बनाते हैं। वो कॉलम के लिए बनाया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहला जो है रोज के लिए और दूसरा कॉलम के लिए इस्तेमाल होगा फॉर लूप। अभी इधर इंट जे लूँगा, वैल्यू जे, इधर आप कोई भी ले सकते हैं। इधर आप आई की जगह पे रो लिख सकते हैं, जे की जगह पे कॉलम या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जे लिख रहा हूँ, जे इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी चूँकि 0 इंडेक्स पर जाकर पहला एलिमेंट स्टोर होता है, इसलिए ये भी 0। वे टू स्टार्ट, और अभी कंडीशन देंगे, और कंडीशन इसकी जे लेस देन, और 3 रोज हैं तो 3, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले इधर भी बता दिया है कि इधर जो है 3 इसके अंदर कॉलम मौजूद हैं, तो 0 इंडेक्स पर इसका पहला जो है वो एलिमेंट आएगा। तो इसी तरह 0 1 2 3 कॉलम इधर कंप्लीट हो जाएंगे, 3 तक ये नहीं जाएगा, ये 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी इंक्रीमेंट भी लगाना है इसको, मैं जे प्लस प्लस यानी कि +1 इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। और अभी इसके अंदर अभी हम इसकी प्रिंट आउट लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, इधर हम प्रिंट यूज़ करेंगे, प्रिंट लाइन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर प्रिंट लाइन यूज़ करेंगे तो सारी वैल्यू जो है वो एक लाइन में शो करा देंगे। मैं आपको भी फिलहाल करके बताता हूँ। प्रिंट लाइन अगर यूज़ करेंगे तो उसके साथ क्या करेगा, ये ए आई और जे। अभी देखना ये जो इसकी आउटपुट आएगी, ये जो हमने जैसे लिखे हैं वैसे ही ये सारे के सारे स्टोर करा देगा। ना ये बता एक ही लाइन में आ गए, ना पता चल रहा है रो क्या है और कॉलम क्या है। तो उसके लिए अभी हमें इधर प्रिंट अकेला यूज़ करना है, लेकिन अगर हम इधर अकेला प्रिंट यूज़ करें तो ये फिर सारा जो प्रोसेस करेगा तो फिर ये उसे एक लाइन में ऐसे एक लाइन में ही दिखा देगा, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, एक लाइन में जैसे ये हमने कोई गिनती लिखी हुई है, एक लाइन में कोई बहुत बड़ा फिगर डाल दिया हमने, ये ऐसे शो करा रहा है। लेकिन हमने ऐसे नहीं चाहते, क्योंकि हम इधर अगर हम इसके अंदर स्पेसेस डालना चाहें तो हम प्लस टैब का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये देख सकते हैं हम, इनके अंदर स्पेसेस तो आगे लेकिन एक ही लाइन में शो करा रहा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इधर एक और प्रिंट आउट बताएंगे उसे कि जब वो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करे, यानी कि 0 से वैल्यू जो है 2 कॉलम तक जाए, यानी कि यहाँ तक जाए तीसरे कॉलम तक, तो फिर एक नई लाइन में अगली नेक्स्ट जो है प्रिंट आउट निकाले। अभी देखना ये नई
लाइन में प्रिंट आउट निकालता है। बेसिकली होता क्या है, ये जो है आउटर फॉर लूप है और ये इनर फॉर लूप है। जब एक आउटर फॉर लूप के अंदर इनर फॉर लूप इस्तेमाल किया जाता है तो इसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो ये नेस्टेड लूप है, फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप इनर फॉर लूप होता है सबसे पहले वो जो है एग्जीक्यूट कंप्लीट होगा तो फिर आगे चलेगा प्रोग्राम। क्योंकि इधर देखें आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0 हमने पुट की हुई है, तो इधर 0 है। तो हमने सिस्टम आउट लिया a इंटू 0 प्लस ये टैब जो है एक टैब का फासला स्पेस दी हुई है, तो वो 2 प्रिंट आउट करता है। वो देखता है इधर कंडीशन क्या लगी हुई है, जे ये कंडीशन लगाई है जब जे लेस देन 3 हो। क्योंकि जे 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर इधर आ जाता है। इधर का प्रोसेस करने के बाद वो फिर इनर लूप में सबसे पहले इनर लूप को कंप्लीट करेगा। इधर आता है इंक्रीमेंट लगा हुआ है, इंक्रीमेंट कर देता है 0 से 1। अब इसकी वैल्यू जे की 1 हो चुकी है, तो फिर देखता है 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, फिर वो आ जाता है। इस प्रोसेस ये इधर फिर चलता है और अगली जो वैल्यू है उसे प्रिंट आउट कर देता है। और उस वैल्यू को प्रिंट आउट करने के बाद ये फिर अभी इनर लूप पे वापस जाता है और देखता है कि अभी पहले वैल्यू 1 थी, इंक्रीमेंट है, फिर इंक्रीमेंट कर देता है उसे। इंक्रीज करने के बाद ये उसकी वैल्यू 2 हो जाती है, फिर लेस देन 3 या 2, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये आगे प्रिंट आउट पर आ जाता है। तो फिर ये 0 और 2 यानी कि जे की वैल्यू चेंज हो रही है, वो अभी वही है, 0 ही है। आई की वैल्यू 0 ही है, जे की वैल्यू चेंज होगी 2, तो ये इसे प्रिंट आउट कर देता है। इसे प्रिंट आउट करने के बाद ये जब दोबारा वापस इनर लूप में आता है ऊपर, तो ये देखता है कि अभी इसके अंदर इंक्रीमेंट लगाई 3 हो गया, 3 = 3, लेकिन कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 3 = 3 होता है। तो इसलिए कंडीशन फॉल्स होने पर ये इसे प्रोसेस नहीं करता, बल्कि ये फिर इधर से आउटर लूप की तरफ चला जाता है। उधर भी इंक्रीमेंट लगी हुई है 0 से, फिर जैसे 1 करता है, +1 इंक्रीमेंट है तो इसे ये +1 कर देता है। तो उधर से 1 बढ़ जाता है, यानी कि आई की वैल्यू 1 हो जाती है। तो फिर देखता है कि आई लेस देन 2, यानी कि आई लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये इनर लूप के अंदर आ जाता है। और फिर अब आई की वैल्यू जो है वो 1 है और जे की वैल्यू देखता है, जे फिर 0 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये प्रोसेस करता है, यानी कि 1 और 0 21 को इधर प्रिंट कर देता है। और सबसे पहले ये इधर जब इसको कंप्लीट करता है तो फिर ये नीचे आता है सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन पर। अभी से पता चलता है कि इसने नई लाइन में चले जाना है, तो ये नई लाइन में चले जाता है। नई लाइन में जाने के बाद ये वापस ऊपर आता है और फिर इसकी वैल्यू 1 करके ये सारा प्रोसेस करता है। फिर दोबारा वही प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, और जब ये वैल्यू ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर ये सिस्टम आउट हमें जो है आउटपुट भेज जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया। दफ़ा मैं आपको फिर बता देता हूँ ऊपर से कि हमने पहले क्या किया। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसको मेमोरी एलोकेट की, यानी कि 2 रो 3 कॉलम, और 2 रो 3 कॉलम के बाद हमने उनकी वैल्यूज असाइन की, यानी कि इसके अंदर जो है इंडेक्स 0 इंडेक्स पर पहला एलिमेंट स्टोर होता है, इसलिए 0 से स्टार्ट होती है। 0 पहली रो पहला कॉलम, इस तरह पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर आ जाता है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ये तमाम की वैल्यू असाइन करने के बाद फिर हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके तमाम जो है मल्टी डायमेंशनल रे में जो तमाम आइटम को एक्सेस करने के लिए लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल करते हैं। इधर हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया और उसके अंदर एक और लूप इस्तेमाल किया, जिसे नेस्टेड लूप भी कहा जाता है। तो फिर अभी हमने इसके अंदर आई यानी कि रो की वैल्यू 0 रखी, फिर कंडीशन लगाकर +1 इंक्रीमेंट लगाया, और फिर इसके अंदर भी जे की वैल्यू 0, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, और फिर सिस्टम आउट ली इसकी, और एक स्पेस भी दी साथ में टैग की, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देंगे, ये स्पेस नहीं देंगे, तो ये साथ साथ ही लिखा आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साथ साथ लिखा आ जाएगा। तो इसलिए हमने
स्पेस दे दी एक टैग की। अगर इधर एन लिख देता हूँ तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा, ये देखें ये लाइन में चला जाएगा, इसलिए स्पेस ज़्यादा नहीं बल्कि टैब की दी। अभी ये एक रो और कॉलम में लिख देगा। तो फिर क्योंकि इधर मैंने आपको बताया कि ये अगर इधर ही छोड़ दें तो फिर ये इसे एक सीधी लाइन में लिख देगा। तो फिर इसके लिए हमने एक नीचे लगाई सिस्टम प्रिंट आउट लाइन की ही लगाई, ताकि इसे पता चलेगा जब ये अंदर इनर लूप का जो है प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो फिर इसे एक नई लाइन में जाना है, फिर दूसरा प्रोसेस करना है। तो फिर ये नई लाइन में आता है और नेक्स्ट आके अपना प्रोसेस करता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।